हे नगरजन, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। शिव पार्वती विवाह उतना भी सरल नहीं था जितना कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, मैं आप सभी को यह रसप्रद, सुखम एवं आनंदित करने वाली कथा सुनाता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, कृपया मुझे यह ज्ञात कराइए कि महादेव एवं जगज्जननी पार्वती के विवाह का क्या रहस्य है। इस दिव्य मिलन का ब्रह्मांड में क्या महत्व है तथा इससे लोगों को क्या उपदेश प्राप्त होता है। नारायण नारायण। हे वत्स, शिव पार्वती विवाह आवश्यक क्यों है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। महाबलशाली एवं प्रतापी राजा वज्रांग ने घोर तपस्या कर मुझसे वरदान स्वरूप एक अद्वितीय, पराक्रमी एवं अलौकिक सामर्थ्य वाले पुत्र की अभिलाषा व्यक्त की। उनकी घोर तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उचित समय पर राजा वज्रांग और महारानी विरंगी के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक के जन्म क्षण में घोर उत्पात प्रकट हुए। विद्युतपात हुआ, धूमकेतु प्रज्वलित हो उठे, भूकंप का आभास हुआ और समुद्र में तरंगे उठने लगी। अज्ञानी जनों को वह क्षण संपूर्ण भुवन का महाप्रलय प्रतीत होने लगा। यह सब देखकर प्रजापति कश्यप ने उस बालक का नाम ताड़का रखा। बलशाली एवं सामर्थ्यवान ताड़का ने सैकड़ों वर्षों तक मेरी घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे वर मांगने को कहा। तत्पश्चात उसने 2 वरदानों की याचना की। प्रथम, इस समग्र लोक में उसके बराबर कोई बलवान नहीं होगा। द्वितीय, जब भगवान शंकर के पुत्र सेनापति बनकर उससे युद्ध करेंगे तभी उनके हाथों उसका वध होगा। मनोवांछित वरदान प्राप्त होने के बाद ताड़का तीनों लोकों को जीतने और इंद्र को वश में करने योग्य क्षमतावान हो गया, जिसके फलस्वरूप वह आसुरी वर्तन करने लगा तथा देवता, ऋषिमुनि और मनुष्य को प्रताड़ित करने लगा। इसलिए वह ताड़कासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु मेरे वरदान से रक्षित होने के कारण कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। मेरे द्वारा मिले वरदान के अनुसार उसका वध मात्र भगवान शंकर का पुत्र ही कर सकता है। हे वत्स, इसलिए देवता और सृष्टि के उद्धार हेतु शिव शक्ति के पुत्र का अवतरण अनिवार्य है। अतः भगवान विष्णु का आग्रह है कि तुम महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती को, जो साक्षात मां कालिका का अवतार है और माता सती का पुनर्जन्म है, उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु प्रेरित करो। इस कार्य के उद्देश्य से यह विवाह अविलंब आवश्यक है। जो आज्ञा पिताश्री। नारायण नारायण। भगवान विष्णु के सूचन एवं मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने ही माता पार्वती को भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु सघन तपस्या करने के लिए प्रोत्साहित किया था। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। माता पार्वती मनोमन भगवान शिव को प्रेम करती थी। माता पार्वती साक्षात माता कालिका का अवतार थी एवं माता सती का पुनर्जन्म थी। अतः वह भी भली भांति जानती थी कि उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म मात्र भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए लिया है और शिव शक्ति के स्वरूप को साक्षात करने के लिए लिया है। माता पार्वती महाराज हिमालय की पुत्री और राजकुमारी थी जो राजमहल में पली बढ़ी, अच्छा पालन पोषण दास दासियों वाला वैभवी जीवन था। फिर भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु वह वैभवी जीवन का त्याग कर वन में रहकर भगवान शंकर की 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन थी। तत्पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती से विवाह का वरदान दिया। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज हिमालय, प्रणाम महारानी नैनावती। सप्तऋषि की सूचना अनुसार जब लग्न के अधिपति चंद्र अपने पुत्र बुध के साथ लग्न ग्रह में रहे तथा रोहिणी नक्षत्र है, सर्वदोष रहित माक्षर मास सोमवार को सर्व उत्तम ग्रह उपस्थित रहेंगे एवं उत्तम पुत्रदाता और सौभाग्य देने वाले बृहस्पति का भी योग होगा। उस दिन जगत पिता शंकर को जगदम्बा पार्वती का कन्यादान कर कृतज्ञ हो। नारायण नारायण। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहां बहा होती है, तुम हो जहां
वहाँ होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। विवाह का अतुल्य योग ब्रह्मांड के सभी श्रेष्ठ गण, ब्रह्मा, विष्णु, समग्र देवता, सप्तऋषि, राजा, महाराजा सभी शिव पार्वती की विवाह में सम्मिलित होने वाले हैं। उस आभास मात्र से मैना देवी के मन में क्षणिक अहम की भावना आ गई, जिसका समाधान करने के लिए भगवान शंकर ने जो माया लीला की आप स्वयं ही देख लीजिए। नारायण नारायण। अरे वाह, मेरी पुत्री के विवाह में ऐसे सुंदर, सौगुण और पराक्रमी पुरुष पधारने वाले हैं। गंधर्वराज, यक्षराज, कुबेर, चंद्र, वरुण, समस्त देवतागण कितने सुंदर है। साक्षात ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी मनमोहक लग रहे होंगे। तो देवों के देव जगत पिता हमारे जमाता तो कितने सुंदर और अलौकिक लग रहे होंगे। वह शुभ दिन आ ही गया जब भगवान शंकर कन्यावरण यात्रा लेकर महाराज हिमालय के द्वार पधारे। नारायण नारायण। गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। हे नारद, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि पार्वती शिव का वरण करे। आपकी बातों को मानकर हमने अपने पुत्री को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया। मेरी बेटी ने तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए वह कठोर तपस्या मेरी पुत्री ने की, परंतु उसकी इतनी पूजा तपस्या का यह फल उसे मिला। उसे ऐसा वर मिला जो देखने में भी दुखदायी है। उन्हें देखकर हमें अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ। हे पुत्री, तूने ऐसा क्यों किया जो तेरे माता पिता के अत्यंत दुख का कारण बन गया है? पुत्री, तू स्वर्ण के बदल कांच ले आई। तूने भारी मूर्खता कर दी है। जो सूर्य, चंद्र, देवराज इंद्र, श्री हरि विष्णु जैसे सुंदर स्वर्ग गुण संपन्न परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर ये कुरूप और निर्धन शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया। भले ही मुझे नरक भोगना पड़े, पर मैं तेरा विवाह इस कुरूप शिव से नहीं होने दूंगी। माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सहैव धर्म के पद का अनुसरण करने वाली हैं। भला ऐसा क्या होगा जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव तो देवों के देव हैं। वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं।
और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति का आधार हैं। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सहैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सभी अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं। वे सबके कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि सभी देवताओं के देव आपकी पुत्री से विवाह के लिए आपके द्वार आए हैं। आप वैध बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करें और मेरी विनती को स्वीकार कर मुझे भगवान के चरणों में रखकर उनकी सेवा करने का अवसर दे। माता, मेरे मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने के लिए मैंने जीवन के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से विमुख हो जाऊं? अगर आप मुझे विवाह की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं आपकी आज्ञा का अनादर नहीं करूंगी, परंतु आप अनुमति नहीं दोगी तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगी और जहाँ मेरा पुनः जन्म होगा वहाँ शिव से विवाह करूंगी। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। नहीं नहीं पुत्री, वह तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं है। हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर कौन से महात्मा पधारे और तुम इनका अपमान कर रहे हो। तुम भगवान शंकर के इस भयावह स्वरूप को देखकर भयभीत हो रही हो। वह तो सर्वेश्वर है। नाहक के भ्रमित विचार छोड़कर उनके मंगल स्वरूप का दर्शन करो। अपनी हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर विवाह के मंगलमय कार्य का प्रारंभ करो। हमें पूर्णतः विश्वास है कि शिव ही हमारी पुत्री के लिए संपूर्ण सुयोग्य वर है। नहीं, अगर वे हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर होते तो हमारी पुत्री से विवाह के लिए ऐसे विभत्स रूप में क्यों आए हैं? हे देवी, अभी तक आपने शिव का सुंदर स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी तक जो आपने देखा है वह तो बस उनकी लीला मात्र है। आप क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य प्रारंभ करें। नारायण नारायण। हे दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय निकल जा। ये सब तेरा करा धरा है। हे धरती के पालक, हे लक्ष्मी नारायण, यहाँ पधार कर हमारी समस्या का समाधान करें और भगवान शिव के सत्य स्वरूप का चित्रण कर देवी मैनावती की कुंठा का निवारण करें तथा भगवान शिव की माया लीला को संकेलने में हमारी सहाय करें। नारायण 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 नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रणाम भगवान। हे पितरों की मानस पुत्री, हिमालय की पत्नी, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित है, अतः आपका प्रत्यक्ष संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला है, फिर भला कैसे आप धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हट करना आपको शोभा नहीं देता। जरा देखिए, सभी देवतागण, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी आपसे निवेदन कर रहे हैं। और रही भगवान शंकर की बात, कर्पूर गौरम
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों हैं, कुरूप है तो सुरूप भी है। सभी उनका पूजन करते हैं। वे सज्जनों की गति है, दुर्जनों का नाश है। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा ही हुई है। सारे लोगों का हित करने के लिए ही उन्होंने स्वयं रुद्र का अवतार लिया है। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चल अचल वस्तु या प्राणी है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और नहीं जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को नहीं जान पाए। इस संसार में जो भी विद्यमान है वो भगवान शिव का स्वरूप है। ये तो भगवान शिव की माया है जो स्वयं आपको अपना रूप दिखा रही है। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके विवाह की विधि पूर्ण करें। प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर है और इस जगत के कण कण में व्याप्त है। मैं अपनी पुत्री पार्वती, समस्त देवतागण, ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, लक्ष्मी नारायण की एवं स्वयं की इच्छा अनुसार शिव को अपनी पुत्री सौंपूंगी। परंतु एक विनंती है कि शिव जी सुंदर श्रृंगार धारण कर विवाह मंडप में पधारे। तथास्तु, मैं स्वयं उनको सुंदर श्रृंगार एवं परिधान अलंकार धारण करा के लाऊंगा। हे निराकार, निर्विकार, निर्गुण, प्रकृति एवं माया के ईश्वर, कृपा करके आपकी माया का समापन करें और हम सभी भक्तों की इच्छा अनुरूप सुंदर सुगुण श्रृंगार एवं जगत मोहक स्वरूप धारण कर सबको कृतज्ञ करें। हे लक्ष्मी नारायण, हे संसार के पालनहार, गरुड़ ध्वज वाहक, सबको सुरक्षित और सुखमय जीवन प्रदान करने वाले, सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले, दुख से मुक्ति दिलाने वाले, सबके जीवन को शुभ और सफल बनाने वाले और स्वयं अर्ज कर रहे हैं तो आपकी इच्छा का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक वैरागी दूजा संसारी, एक डमरू से होश उड़ावे, दूजा बंसी के सुर से लुभावे, एक बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे, एक करतांडव अहंकार मिटावे, दूजा उंगलियों पर नाच नचावे, एक लगा के भस्म रम जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे, एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे, एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे, एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आप घुमावे, एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, दूजा एक में खुद खो जावे, एक वैरागी दूजा संसारी।
अनादि अनंत शिव।
भक्त्या पठे द्वादशकं नरोय स सर्व सौभाग्य फलानि भुङ्क्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति। तो देखा आपने, इस तरह शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। नारायण नारायण। उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, परम पिता ब्रह्मा जी की जय, सरस्वती मात की जय, सप्त ऋषि की जय, समग्र देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।